चैप्टर 8 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स रिवाइज करने लगे हैं। 8.1 है, वाई आर द पोलराइड सन ग्लासेस बेटर देन ऑर्डिनरी सन ग्लासेस। पोलराइड सन ग्लासेस क्यों बेटर हैं? सबसे पहले तो आप ये अंडरस्टैंड करें कि जो हमारे पास पोलराइज्ड लाइट होती है वो होती क्या है। ऑर्डिनरी लाइट, ऑर्डिनरी लाइट हैज़ कंपोनेंट ऑफ वाइब्रेशंस इन ऑल पॉसिबल प्लेन्स, यानी उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और हर जो है वो पॉसिबल प्लेन में उनकी वाइब्रेशन प्रेजेंट होती है। सच लाइट इज़ अनपोलराइज्ड लाइट। इफ़ these vibrations are confined only in one plane, we get polarized light. This can be achieved by passing light through a filter such as polarizing beam, splitter or polarized sheet. Like polarized sunglasses. So polarized sheet क्या हुई? Which makes light polarized, or it makes it confined in only one plane. They are better than ordinary glasses because they reduce glare. They protect eyes from harmful glare or harmful rays of the sun. Is light from the sky partially polarized? How is it so? Yes, light from sky becomes polarized due to scattering with tiny particles suspended in the atmosphere. Scattered waves become partially polarized because they are vibrating perpendicular to the plane of incidence. 8.3, how is Malu's law used in everyday life? Malu's law actually क्या है? This law gives relation between intensities of light waves when they pass through polarizer and analyzer. यानी हमने एक पोलराइज़र और उसके आगे एक एनालाइज़र रखा हुआ है, वो भी पोलराइज़र ही होता है बेसिकली। ठीक है, तो जो लाइट की इंटेंसिटी है आफ्टर पासिंग फर्स्ट पोलराइज़र, वो और जो एनालाइज़र से गुजरने के बाद उसकी इंटेंसिटी होती है, उनका आपस में क्या रिलेशन है? उनका रिलेशन है I = I नॉट cos स्क्वायर थीटा। अभी मैं इसकी फ़िगर भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इसमें जो I है, I क्या है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू एनालाइज़र, and I naught is the intensity of light after passing through first polarizer, and theta is the angle between first and second polarizer. और जो इंटेंसिटी है, फाइनल इंटेंसिटी है आफ्टर पासिंग थ्रू द सेकेंड एनालाइज़र, इट डिपेंड्स ऑन द ओरिएंटेशन और एंगल बिटवीन टू पोलराइजर्स. नाउ व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ मॉलूज़ लॉ? कि कहाँ यूज़ होता है? एंटी ग्लेयर सिस्टम में यूज़ होता है, ये लेज़र टेक्नोलॉजी एंड इंटेंसिटी कंट्रोल में यूज़ होता है, स्ट्रेस एनालिसिस में जो प्लास्टिक शीट्स हैं उनका स्ट्रेस एनालिसिस चेक करने के लिए स्ट्रेस एनालाइज़र यूज़ होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCDs में ये यूज़ होता है मालूज़ लॉ टू मैनेज द पिक्सल ब्राइटनेस, कैमरा पोलराइजिंग फिल्टर टू रिड्यूस रिफ्लेक्शंस,